हेलो गाइस, सो वेलकम यू ऑल। सो ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये लास्ट वाला वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि 2px लिखा हो, 2px लिखा है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। 2px यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है। l की वैल्यू p के लिए कितनी हो जाएगी 1, और m की वैल्यू अगर l 1 होता है तो m का वैल्यू जो होगा -1 से +1 की रेंज में होगा। अगर हम लोग लिखेंगे 3dz², इसके लिए n की वैल्यू देखो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 3 है, d ऑर्बिटल है, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी z² में, ये आपको याद रखना है, z² के लिए m की वैल्यू 0 होती है। अब आपको ये लिखना है साई 320 दिया हुआ है, और आपको बताना है कि इसका ऑर्बिटल क्या होगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो यहाँ पे 3 लिखा। 2 किसके लिए वैल्यू होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद जस्ट दिया होगा वो दिया होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बाद जो जस्ट होगा वो होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो देखो भाई 2 दिया है तो 2 किसके लिए होता है, डी के लिए होता है, तो यहाँ पे डी लिखा। 0 होता है z² के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू, तो 3dz² इसका वैल्यू हो गया। आपको ऑर्बिटल पता होना चाहिए। ऑर्बिटल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो होती है यहाँ पे मैक्सिमम होती है। नोड पे जो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की वो 0 होती है, इसलिए हमको नोड पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला होता है n-1, मतलब n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में से हमको 1 माइनस करना है बस। हम लोग जानते हैं कि 2 तरह का नोड होता है, एक होता है या फिर इसको बोलते हैं रेडियल नोड, या फिर स्फेरिकल नोड, या फिर नोडल सरफेस होगा। सबका मतलब सेम ही होता है, और इस केस में इसका जो नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला होता है, रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1। दिस इज़ फॉर रेडियल नोड। फॉर टोटल नोड n-1। सेकेंड टाइप का जो नोड होता है वो होता है एंगुलर नोड, या फिर इसी को बोलते हैं नोडल प्लेन। इसका वैल्यू जो होता है वो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर l के इक्वल होता है। एक छोटा सा पॉइंट जो लिखा हुआ था मैंने लिख दिया, बुक्स में भी लिखे थे कि न्यूक्लियस और इन्फिनिटी पे हम लोग नोड को कंसिडर्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्प्लिन क्वांटम नंबर। स्प्लिन क्वांटम नंबर हमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो हमारा ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से अरेंज है, उसका स्पिन क्या है, उसके बारे में बताता है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है, तो स्पिन अप होगा तो वो क्लॉकवाइज स्पिन होगा, और उसके लिए हम लोग लिखेंगे +12। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसकी तरफ नीचे की तरफ भरा होगा तो वो स्पिन डाउन होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, उसके लिए लिखेंगे -12। अब 3 प्रिंसिपल हैं, अफबाऊ, हुंड्स और पॉलीज, उनको देखना है। तो पहला होता है अफबाऊ प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरेगा उसमें भरेगा जिसकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी कैसे निकालेंगे, n+l वैल्यू से। जिसकी n+ वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन पहले कम एनर्जी वाले में भरेगा, फिर ज़्यादा एनर्जी वाले में भरेगा। चलो मैं आपको बताती हूँ, 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिए, आप बताना कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा। ओके, 1s 2s। तो यहाँ पे 1s के लिए n+l की वैल्यू 1+, कैसे निकालेंगे, s के लिए 0, तो कितनी आएगी 1, और यहाँ पे 2 + 0 2, तो किस में बढ़ेगी, कम एनर्जी वाले में, तो पहले 1s में बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन 2s से। 4d 3p में देखते हैं, 3p में जोड़ेंगे तो 3 + 1 4, और 4d की एनर्जी तो ज़्यादा हो जाएगी, 3p की कम होगी, n+l से निकालो तो 3p में पहले बढ़ेंगे। 5d और 4f में, ओके, यहाँ पे देखो तो इसकी वैल्यू आएगी 5 + l की वैल्यू 2 7, और यहाँ 4 + 3 7। अब दोनों की वैल्यू बराबर आ गई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों की वैल्यू बराबर आ गई, तो अब किस में बढ़ेंगे यार, किस में पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन 4f में पहले जाएगा। अब हम बात करते हैं हुंड्स रूल की। हुंड्स रूल क्या बोलता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सबसेल PDF does not takes place until each orbit belonging। ओके, मतलब जस्ट छोड़ो इसको, क्या लिखा है आप इतना समझो। ये बोल रहा है कि जैसे कि P में हमारे 3 बॉक्स होते हैं, वो हम जानते हैं,
तो जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे तब तक हम पेयरिंग नहीं कर सकते। अब एक एक इलेक्ट्रॉन सारे बॉक्स में हो गए तब हम पेयरिंग आराम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 2 3 बॉक्स होते हैं यहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दे ऐसे और यहाँ पे भरे ही नहीं, ऐसा नहीं करते, ये गलत हो जाएगा। पहले हम सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर पेयरिंग होता है, ये हुंस का कहना था। अब हमारे यहाँ पॉलिस ने भी अपना प्रिंसिपल दिया था। उन्होंने बोलते थे कि कोई 2 इलेक्ट्रॉन का सेम जो क्वांटम नंबर वैल्यूज़ होता है वो नहीं हो सकता है। मतलब किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का मान लो कि देखो 1s का इलेक्ट्रॉन है, 2s का इलेक्ट्रॉन है, 2p2 का इलेक्ट्रॉन है। सारे इलेक्ट्रॉन के लिए जो हम क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखते हैं, 4 क्वांटम नंबर होते हैं, तो चारों की वैल्यू जो आएगी वो अलग अलग आएगी। जैसे 1s2 है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू कितनी आई 1, l की वैल्यू कितनी आएगी 0s है, m की वैल्यू कितनी आएगी 0, l के लिए जब s ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू तो हमेशा ही 0 होती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ हो सकता है, दूसरे के लिए -½ लेकिन सेम तो नहीं हो सकता है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग ही होगा ना। तो वही बोलता है कि किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं आ सकती है, वो पॉलिस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक। थैंक यू।